Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Gain Villa. So today we will learn about working with row, columns, cells and worksheet in Microsoft Excel. And before starting today topic, I wanted to tell you something and guess what? चलो मैं ही बता देती हूँ एंड आई हैव अ टू सरप्राइज फॉर यू एंड फर्स्ट इज़ नोट्स। यस गाइज, आज से हम जो भी पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में, हम जो भी सीखेंगे उसके रिगार्डिंग जितना भी मटेरियल मुझसे होगा मैं आपको उसके नोट्स बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपनी खुद की नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो सेकंड है वो तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इट्स जस्ट टोटली एन सरप्राइज फॉर यू। ये एक क्विज़ है। हम आज से अपनी हर वीडियो में एक क्विज़ का लिंक मेंशन करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हमने जो भी अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा होगा उससे रिलेटेड जो भी क्विज़ होगा आपको मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप उस क्विज़ पे क्लिक कीजिए और आप एक गूगल फॉर्म पे जाएंगे। वहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस होंगे मेरी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, आप उनको पढ़ें अच्छे से, उसका रिप्लाई करें, रेस्पॉन्स करें और फॉर्म को सबमिट करें। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे वो फॉर्म मेरे पास आएगा, उस फॉर्म को मैं रिव्यू करूँगी। सो आफ्टर दैट जैसे ही मुझे मैक्सिमम पॉसिबल रेस्पॉन्सेस मिलेंगे एवरी मंडे, आई ट्राई कि मैं एवरी मंडे सारी क्विज़ेस का रेस्पॉन्स आपका क्या स्कोर आया है आपके मेल आईडी पे मैं फॉरवर्ड कर दूँ। सो जब भी आप ये गूगल फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ एक मेल आईडी का ऑप्शन होगा, आप वहाँ पे जाके अपनी मेल आईडी डाल के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। देन आपको स्कोर भी आपकी मेल आईडी पर एवरी मंडे मिल जाएगा। सो ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपने ये कर लिया ना, आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। आपको नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो भी मिलेगा, प्रैक्टिकल भी मिलेगा और आपको टेस्ट भी मिलेगा मेरे चैनल पे। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट सरप्राइज फॉर यू ऑडियंस एंड प्लीज़ लेट मी नो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन गो थ्रू माई नोट्स एंड माई गूगल फॉर्म एज वेल एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा। लेट्स गेट स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट आई इंट्रोड्यूस यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। जो आप ये शीट देख रहे हैं ये एक वर्कबुक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डेटा इंटर कर लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रो क्या होती है। जितने भी सेल्स आपके हॉरिजॉन्टली होते हैं उनका कलेक्शन होती है। लाइक अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो ये आपका कलेक्शन हो गया सेल्स का और हॉरिजॉन्टली है तो इसको हम रो कहेंगे। एंड आपकी हर एक रो एक नंबर के थ्रू आइडेंटिफाइड होती है। हर रो को एक यूनिक नंबर अलॉट किया हुआ है, वो उसी के थ्रू ही आइडेंटिफाई की जाती है। लाइक ये मेरी फर्स्ट रो है, इसका जो नंबर है वो भी फर्स्ट है, सेकंड रो का नंबर सेकंड है, 14 का 14 है, लाइक दिस। और ये टोटल 1 से लेके 10,48,576 रोज होती हैं एक्सेल के अंदर। आई एम गोइंग टू शो यू this 10,48,576 रोज होती हैं। एंड अब हम देखते हैं कि रो को इंसर्ट कैसे करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने मंथ वाइज एंड हर कंट्री की सेल दी है, जितनी जितनी कंट्री में डील करते हैं उस कंट्री की सेल गिवन है। अब यहाँ पे मंथ का नेम है बट इफ़ यू सी वेरी क्लोजली तो यहाँ पे अक्टूबर नहीं है। तो मुझे क्या करना है, या तो जब किसी ने ये डेटा बनाया होगा अक्टूबर मिस कर गया गलती से, या फिर उस टाइम पे अक्टूबर में सेल ही नहीं हुई थी, या फिर कुछ भी हो गया, बट मुझे अब एनी हाउ अक्टूबर का डेटा यहाँ पे डालना है। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, रो इंसर्ट करनी होगी। और रो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको सितंबर और नवंबर के बीच में अक्टूबर को लेके आना है। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी बिटवीन लाइक सितंबर एंड नवंबर में, नवंबर मेरा सेकंड होगा, तो मुझे इस रो को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देना है। तो मेरी यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएगी और मैं यहाँ पे अक्टूबर की एंट्री एंटर कर दूंगी। अभी के लिए मैं कुछ भी रैंडम नंबर ले लेती हूँ, लाइक दिस। और अगर मुझे किसी भी इंसर्ट रो को या कोई भी रो को डिलीट करना है तो सीधा आपको राइट क्लिक करना है और डिलीट पे क्लिक करना है, आपकी रो डिलीट हो जाएगी।
अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू इंसर्ट द रोज। अभी मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर रो को एंटर करने के लिए मैंने कंप्लीट रो को सेलेक्ट किया। व्हाट इफ कि अगर मैं एक सेल को क्लिक करके इंसर्ट करती हूँ तो क्या होगा। लेट सपोज मैंने अक्टूबर सेल पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया यहाँ पे और इंसर्ट किया। सी गाइज, यहाँ पे एक आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, शिफ्ट सेल्स राइट, डाउन, रो एंड इंटायर कॉलम। शिफ्ट सेल्स राइट का मीन्स होता है कि आपके जितने भी सेल्स होंगे वो राइट 1 पोजीशन टू राइट शिफ्ट हो जाएंगे। लेट मी शो यू लाइक दिस। तो आपकी जो ये पूरी रो के सेल हैं 1 पोजीशन राइट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। कंट्रोल जेड अगेन। अगर मैं सेल्स डाउन करती हूँ तो जितने भी आपके कॉलम्स होंगे, जितने भी सेल्स होंगे उस सेल के नीचे वो 1 पोजीशन डाउन चले जाएंगे। इंटायर रो से क्या होगा, आपकी पूरी रो एंटर हो जाएगी और इंटायर कॉलम से आपका जो भी कॉलम एंटर करेगा लाइक दिस। तो ये रहा आपका रो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि कॉलम क्या होता है। कॉलम होता है कलेक्शन ऑफ वर्टिकल सेल्स, आपके कॉलम होते हैं। जैसे हम रो को आइडेंटिफाइड करते हैं यूनिक नंबर के साथ, वैसे ही हम कॉलम को भी आइडेंटिफाइड करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो ये इसकी जो रेंज होती है A2XFD होती है और जो टोटल कॉलम होते हैं एक्सेल के अंदर वो होते हैं 16,384 होते हैं। लेट मी शो यू। This is A column, and if I go to the right, this is the XFD, which is the limit of the column. And अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जैसे आपने रो इंसर्शन में किया था। तो हम क्या करेंगे, जर्मनी और इंडिया के बीच में मुझे एक कंट्री का डेटा और ऐड करना है। तो जो सेकंड वाला कॉलम होगा उसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देना है। लेट सपोज मुझे यहाँ पे चाइना का डेटा एंटर करना है। मैं अभी के लिए यही डेटा कॉपी कर लेती हूँ लाइक दिस। तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है पहले, फिर राइट क्लिक करके इसको आपको डिलीट करना है। तो ये हो गया आपका डिलीट कैसे करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कॉलम। नाउ वी विल मूव टू द शीट। की शीट क्या होती है। शीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स वेयर यू कैन कीप एंड मैनिपुलेट योर डेटा। सो वी विल सी कि हाउ टू इंसर्ट द शीट इन एक्सेल। तो जो आपको ये वर्कशीट टैब पर प्लस का साइन सिंबल दिख रहा है, I hope this is visible for you. Let me enlarge it for you. Yeah. So यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। देन आप इसका नेम भी रीनेम कर सकते हैं। लेट्स सपोज माय डेटा एंड यू हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन। अभी मैंने इंसर्ट किया, रीनेम किया, आप डिलीट कर सकते हो, मूव कॉपी कर सकते हो। सो दीज आर द वेरियस ऑप्शन अवेलेबल रिगार्ड्स टू शीट दैट यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर शीट। एंड अगर आपको शीट डिलीट करनी है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। सो एक वर्कबुक के अंदर आप 255 शीट इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लिमिट ऑफ द एक्सेल कि आप 255 से ज़्यादा शीट इंसर्ट नहीं कर सकते। सो वी विल मूव टू द सेल। सेल इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। अगर मैं किसी भी सेल को एक्टिव करती हूँ तो इसका जो एड्रेस है आपको एड्रेस बार में दिखेगा H13। 13 मतलब होता है आपका 13th रो पे हो आप, और H का मतलब होता है कि आप H कॉलम पे हो। H कॉलम 13th रो। जो एड्रेस फॉलो होता है, पहले कॉलम का नेम आता है, देन आपके रो का नेम आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रो, column, sheet and cells. Hope you like this video. Thank you so much for watching my video. Please don't forget to subscribe my channel and hit the like button. Thank you so much.